बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर आस्तिक विचारधारा के सभी सदस्य कुंद मंद बुद्धि होते हैं, जो विचारक चिंतन मनन सोच वृत्ति के नहीं होते, सिर्फ अतीत की विभूतियों की नियम मर्यादा परंपरा को मान्यता के रूप में आस्था श्रद्धा विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और काल्पनिक कहानी किस्से से सिद्ध पुख्ता करने में सक्षम चालाक कलाकार शातिर बदमाश होशियार शैतान बुद्धि की वृत्ति के होते हैं, जो क्योंकि उनके गुरु बावे प्रवक्ता ने उनको पूरी तरह से अंधविश्वासी कट्टर सोच के बना दिया है, जो खुद ही खुद के मानसिक संतुलन का निर्देश हस्तक्षेप अपने गुरु के हाथ में दे चुके हैं और खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करने से रहित होते, क्योंकि उनके गुरु ने रब पाप नर्क कर्म प्रलवद डर खौफ भय डाल रखा होता है कि दूसरे की बात को ही सुनते और नजरअंदाज कर देते हैं, खुद के अलावा अपने गुरु की बात पर निर्भर विश्वास करते हैं, जबकि आध्यात्मिक गुरु बावे प्रवक्ता उनको ही लूट कर अपना खरबों का साम्राज्य स्थापित कर उनको ही सारा जीवन बंधुआ मजदूर की भांति इस्तेमाल करते हैं और बदले में मृत्यु के पश्चात मुक्ति का झूठा आश्वासन देकर व्यस्त रहते हैं, जो सबसे बड़ा ढोंग है, क्योंकि मरा सिद्ध करने आ नहीं सकता और जिंदा पुख्ता करने जा नहीं सकता, और उनको ऐसे अपने समारोह आयोजित कार्यक्रम में व्यस्त रहते है। एक तो उनका दौलत का स्रोत कायम रहे, दूसरा उन सब की व्यवस्था से उनको मौका न मिले कुछ और सोचने का। अगर मरकर ही उस लक्ष्य को पा सकता जिंदा क्यों नहीं, अगर ध्यान समाधि से जा सकता है या कभी खुद गया है, तो फिर दोबारा जिस शरीर और दुनिया को इतना अधिक गंदा माया भरी बोलते हैं, तो उसमें दोबारा क्यों आते हैं। गुरु बावे प्रवक्ता शातिर वृत्ति के होने के कारण बहुत अधिक षड्यंत्रों के साथ अपने ही अनुयायियों को इतना उलझाते मूर्ख बनाते हैं कि वो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आस्था श्रद्धा विश्वास से जुड़ा होता है एक सरल सहज व्यक्ति, जो अधिक समय गंभीरता से जुड़े रहने के कारण अंधविश्वासी कट्टर समर्थक भीड़ों की भीड़ का हिस्सा बन जाता है, खुद की सोच विचार चिंतन करने की क्षमता खो चुका होता है, जो दूसरे के आगे खुद की बात को स्पष्ट करने के साथ ही आपा खो देता है और कट्टरता के कारण लड़ाई झगड़े पे उतर आता है, मर मिटाने पर उत्तरू हो जाता है, जो एक कुप्रथा अंधविश्वास कट्टरता को बढ़वा देना है। आस्तिक धार्मिक विचारधारा वालों के पास कुछ भी ऐसा नहीं है आज तक सिद्ध करने को बगैर अंधविश्वास के। नास्तिक सिर्फ उनके सवालों पर ही सबल करते जिनके उत्तर स्पष्ट साफ न कर पाने से ही आस्तिक बौखला जाते हैं। आस्तिक मानसिकता के गुरु बावे प्रवक्ता सिर्फ भक्ति भाव प्रेम ध्यान योग साधना श्रद्धा आस्था विश्वास के नाम पर होने वाला सिर्फ एक व्यवसाय धंधा है, सरेआम चलने वाला, जिससे प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग को एकाग्रित किया जा सके। बावे प्रवक्ता गुरु खुद ही खुद के ही परिचय परिचित होते हैं, खुद ही खुद को नहीं समझे होते, खुद ही खुद से निष्पक्ष नहीं होते, तो दूसरे को किस सिद्धांत से समझा सकते हैं, दूसरे को उसका स्थायी परिचय से परिचित कैसे कर सकते हैं, और दूसरे को अस्थायी तत्वों से निर्मित शरीर से स्थायी अक्ष स्वरूप में निष्पक्ष कैसे कर सकते हैं। सरल सहज व्यक्ति ही सिर्फ निर्मल होता है। जब तक ये सब गुण कायम रहते हैं तब तक वो सर्वश्रेष्ठ सक्षम निपुण समर्थ है, उसे किसी भी दूसरे शब्द जीव वस्तु की जरूरत ही नहीं है। दूसरा सिर्फ हित साधने तक ही सीमित है। बुद्धि की वृत्ति है खुद के सिवाय प्रत्येक दूसरी चीज वस्तु जीव में खुद को स्थापित करने की, क्योंकि दृष्टता ही मुख्य होता है कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन करने में, जिससे अहम अहंकार उत्पन्न होता है और बुद्धि खुद को श्रेष्ठता के मध्य नजर रखते हुए प्रत्येक चीज वस्तु जीव का आलिंगन करती है, जो प्रत्येक जीव की वृत्ति में ही है। खुद को समझना समस्त सृष्टि में सबसे अधिक श्रेष्ठ है। खुद को समझे बगैर सिर्फ एक व्यवसाय धंधा है, जो सिर्फ नियम मर्यादा परंपरा को मान्यता के रूप से चला रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए बिल्कुल दूसरी प्रत्येक प्रजातियों की भांति थोड़ा भी भिन्न नहीं है। सिर्फ इतना है, दूसरी प्रत्येक प्रजातियों ने वो सब कुछ बड़ी सरलता से कर रही हैं, और सिर्फ एक इंसान ही ऐसा है जो जीवन व्यापन के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, सिर्फ आहार निद्रा मैथुन भय के लिए भी। अनेक सब प्रत्येक प्रजातियां ये सब प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए करता है, पर इंसान अपना संपूर्ण हित साधने के लिए किसी भी हद को पार करता है। आज तक कल्पनाओं से ही निष्पक्ष नहीं हो चुका तो शेष क्या ही कर लेगा। लाखों वर्षों पुरानी करोड़ों अतीत की विभूतियों के ग्रंथ पोथी पुस्तकों में वर्णित बातों को ही पुख्ता करने में लगा हुआ है। अगर बोले कि उस युग काल में अब रह सकते हो तो कभी भी काबुल नहीं कर सकता। उस काल युग के लिए वो मान्यता सही हो सकती है, लेकिन अब उस काल और मान्यताओं का कोई भी स्थान नहीं है।
सिर्फ कुछ चंद लोगों का उन मान्यताओं परंपरा से बहुत बारिया एक व्यवसाय धंधा चलता है, इसलिए वो छोड़ नहीं सकते। सबसे अधिक आसान है, सबसे अधिक प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग पाने का रास्ता। एक तो खुद का चेहरा छुपाकर अतीत के ग्रंथों, पोथियों, पुस्तकों के पीछे कुछ भी बोलकर चर्चित कर दो, जिससे मुख्य चर्चा का हिस्सा बने रहने के लिए। दूसरा, दौलत को इकट्ठा करने का दमदार स्रोत है, जो अस्थायी मिट्टी दौलत में ही उलझा व्यस्त हो। वो खुद के ही स्थायी परिचय से कितना दूर होगा ये बताने की जरूरत ही नहीं है। बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर आस्तिक विचारधारा के सभी सदस्य कुंद मंद बुद्धि होते हैं, जो विचारक, चिंतन, मनन, सोच वृत्ति के नहीं होते, सिर्फ अतीत की विभूतियों की नियम, मर्यादा, परंपरा को मान्यता के रूप में आस्था, श्रद्धा, विश्वास के साथ आगे बढ़